अहोई माता का आशीर्वाद संतान की लंबी आयु के लिए एक सच्ची और चमत्कारी कथा। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। यह गांव साधारण था, लेकिन यहाँ के लोग अत्यंत धार्मिक और संस्कारी थे। इन्हीं लोगों में एक स्त्री थी, सुमित्रा। सुमित्रा का जीवन संघर्षों से भरा था, पर उसका मन हमेशा ईश्वर में रमा रहता था। सुमित्रा का विवाह गांव के ही एक ईमानदार किसान हरिदत्त से हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। वर्षों तक विवाह के बाद भी उनके घर आंगन के बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। सुमित्रा हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दो, चाहे एक ही क्यों ना हो। मैं उसे पूरी श्रद्धा से पालूंगी। अन कई वर्षों बाद माता का आशीर्वाद मिला। सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशियां छा गईं। उस बालक का नाम रखा मोहन। मोहन सुमित्रा की आंखों का तारा था। वह हर पल उसकी रक्षा में लगी रहती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ सुख अधिक होता है वहाँ परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। एक भयानक दुर्घटना। मोहन जब 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन सुमित्रा जंगल में लकड़ी लेने गई। वह जल्दी में थी और मोहन को घर पर छोड़ने की बजाय साथ ले गई। जंगल में पहुंचकर वह लकड़ियां बटोरने लगी और मोहन पास में खेल रहा था। अचानक झाड़ियों में से एक भयानक जंगली सियार निकला। मोहन डर से कांप उठा और चिल्लाने लगा। घबराहट में सुमित्रा ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और बिना सोचे समझे सियार पर वार कर दिया। एक ही वार में वह मर गया, पर अगले ही क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ कांप उठे हो। उसे कहीं से आवाज सुनाई दी, तूने मेरे बच्चे को मारा। सुमित्रा भय से कांप उठी। तभी उसे पता चला कि जिस सियार को उसने मारा वह असल में आहोई माता का पुत्र था, जो रूप बदलकर जंगल में घूम रहा था। वह बेहोश हो गई। माँ की ममता और पश्चाताप। जब सुमित्रा को होश आया तो उसका दिल अपराध बोध से भर गया। वह रो रो कर बोली, हे माँ, मैंने अपने पुत्र की रक्षा में तुम्हारे पुत्र को मार डाला। यह मेरा अपराध है। मुझे जो दंड देना हो दो, लेकिन मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। उस रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में आहुई माता प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था, लेकिन चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। माता बोली, तूने मेरे पुत्र छीना है, अब मैं तुझसे तेरा पुत्र छीन लूंगी। यह सुनकर सुमित्रा की चीख निकल गई। वह रोते रोते माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अनजाने में अपराध कर बैठी। मेरा बेटा ही मेरा संसार है, उसे मत छीनो। माता कुछ देर मौन रही, फिर बोली, यदि तू सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहती है तो एक कठिन व्रत करना होगा। यह व्रत संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए होगा। यही आहोई माता अष्टमी व्रत कहलाएगा। आहोई अष्टमी व्रत का रहस्य माता ने बताया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत करना होगा। उस दिन निर्जल उपवास रहेगा। शाम को तारों को अर्घ्य देकर मेरी पूजा करनी होगी। पहले गाय को दूध से बनी खीर का भोग लगाकर तभी संतान की रक्षा होगी। सुमित्रा ने वचन दिया, मैं माँ जीवन भर यह व्रत करूंगी। इतना कहकर वही माता अंतर्ध्यान हो गई। पहला व्रत अगली अहोई अष्टमी आई। सुमित्रा ने पूरे नियम विधान से व्रत किया। उसने निर्जल उपवास रखा, घर में दीप जलाए, दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया और शाम को जैसे ही तारे निकले उसने उन्हें अर्घ्य दिया। उस रात मोहन को तेज बुखार आ गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी। सुमित्रा डर से कांप उठी। वह माता से बोली, माँ, मैंने व्रत किया है, पूजा की है, अब मेरे बेटे को बचा लो। रात भर वह बेटे के सिरहाने बैठकर रोती रही। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। मोहन का बुखार उतर चुका था। वह पूरी तरह ठीक था। सुमित्रा समझ गई, माता ने उसे क्षमा कर दिया है। आस्था की जीत। उस इसके बाद सुमित्रा ने हर साल हुई अष्टमी का व्रत रखा, पूरी श्रद्धा किया। गांव की अन्य स्त्रियां भी धीरे धीरे व्रत के को करने लगी। जिनके बच्चे बीमार रहते उन्हें भी संतान सुख मिलने लगा। पूरे गांव में अहोई माता की महिमा फैल गई। मोहन बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई में तेज था, संस्कारी था और माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र था। लेकिन एक और परीक्षा बाकी थी, दूसरी बड़ी परीक्षा। एक वर्ष भारी अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, गांव में भूखमरी फैलने लगी। हरिदत्त बीमार हो गया और घर में खाने के भी लाले पड़ गए। मोहन अब 12 वर्ष का हो गया चुका था। उसने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाकर काम करूंगा, तब घर की हालत सुधर जाएगी। सुमित्रा का कलेजा कांप उठा। हुआ बेटा जिसके लिए उसने माता से जीवन मांगा था, आज घर छोड़कर जा रहा है। लेकिन उसने बेटे को रोका नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था वही माता अपने व्रत की संतान की रक्षा स्वयं करती है। शहर में संकट। शहर में मोहन को एक सेठ के यहाँ काम मिला गया, पर एक दिन वहां आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मोहन आग में फंस गया। उसी रात गांव में सुमित्रा को बेचैनी होने लगी। उसका मन घबराने लगा। वह माता के सामने बैठकर रोने लगी। माँ,
मेरा बेटा संकट में है, कृपा करो। उसी समय उसे स्वप्न आया। ahoई माता फिर प्रकट हुई। उन्होंने अपने आंचल में मोहन को सुरक्षित पकड़ रखा था। सुबह खबर आई, पूरी दुकान जल गई है, कई लोग झुलस गए हैं, लेकिन मोहन बाल बाल बच गया है। माँ का विश्वास और अंतिम चमत्कार। साल बीतते गए, मोहन बड़ा होकर एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने माता पिता को शहर बुला लिया, एक भव्य घर बनाया। पर सुमित्रा आज भी हर साल ahoई अष्टमी का व्रत करती रही। एक बार उसकी तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने मना किया, आप अब व्रत नहीं रख सकती। पर सुमित्रा बोली, अगर मैं व्रत नहीं रखूंगी तो मेरे बेटे की रक्षा कौन करेगा। उसने निर्जल व्रत रखा। शाम को पूजा करते करते वह बेहोश हो गई। घर में हड़कंप मच गया। मोहन रोने लगा, माँ, मुझे बचाने के लिए तुम खुद को क्यों मार रही हो। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ahoई माता स्वयं आई। उन्होंने सुमित्रा के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में उसकी सांसें समान हो गईं, आंखें खुल गईं। माता बोली, तूने जीवन भर अपने पुत्र के लिए त्याग किया है, अब तेरा व्रत पूर्ण हुआ। तेरी संतान सदा सुरक्षित रहेगी। सच्चा फल आज मोहन के अपने बच्चे हैं। वह भी अपनी पत्नी से हर साल ahoई अष्टमी का व्रत करवाता है। सुमित्रा अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका विश्वास आज भी अडिग है। वह सबको यही कहती है, संतान का जीवन भगवान के हाथ में होता है, लेकिन माँ की श्रद्धा उसे भी झुका देती है। निष्कर्ष, ahoई अष्टमी केवल एक व्रत नहीं, माँ की ममता, त्याग और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। जो स्त्री सच्चे हृदय से यह व्रत करती हैं, उसकी संतान कभी अकाल मृत्यु, गंभीर रोग या बड़ा संकट नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ।